हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये 4 लाइन का पैटर्न बताऊँगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये। इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये इसका रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड। ये मेरी फर्स्ट रो है। इस डिज़ाइन के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं एजिस के लिए। एक फंदा यहाँ एक्स्ट्रा और एक फंदा यहाँ एक्स्ट्रा, तो टोटल 2 फंदे एक्स्ट्रा और 4 के मल्टीपल में बीच के फंदे। पहले फंदे को स्किप करेंगे और दूसरे फंदे को पीछे से इस तरीके से नेट करेंगे, लेकिन इस फंदे को उतारेंगे नहीं। इसी फंदे के बीच में से दूसरे फंदे को भी पीछे से नेट करेंगे। इसको भी उतारेंगे नहीं। 2 फंदे हम नेट कर चुके हैं बैक से। तीसरे फंदे को भी नेट करेंगे और अब चौथे फंदे को नेट करेंगे। टोटल हमें 4 फंदों को इस तरीके से नेट करना है, एक के अंदर से ही। चारों फंदे मैंने अंदर से ही जाते हुए नेट किए हैं। अब 4 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। ये स्किप वाला है और ये 4 फंदे जिनको मैं अभी नेट किया है अब उतार देंगे। ये मेरी फर्स्ट रो राइट साइड रो है। दोबारा से हम करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फर्स्ट लूप में से निकाला, फिर ये सेकेंड लूप में से निकाला, फिर थर्ड लूप और फिर उसके बाद लास्ट में फोर्थ लूप। अगर फोर्थ लूप आपका प्रॉपरली ना आ पाए, पुल ना हो पाए, तो कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ यहीं पे आपको। 3 लूप को नेट कर चुकी हूँ मैं। फोर्थ लूप को नेट करने के लिए आप चाहें तो 2 बार इस तरीके से धागे को घुमा सकते हैं और 2 बार में से एक बार तो वो पकड़ ही लेगा हमारा निडल। और इस तरीके देखिए, एक बार तो आ गया, एक बार में पकड़ लिया उसने। तो इस तरीके से ये 4 फंदों को एक साथ नेट किया है हमने। एक बार फिर देखिए, बैक से कर रही हूँ मैं नेट और एक के अंदर से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को नेट कर रही हूँ। ये 4 फंदे हो गए और ये फोर्थ लूप नेट हो गए। ये इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट के फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी। हमेशा लास्ट के फंदे को उल्टा बुनेंगे ताकि साइड एज क्लीन आए। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, राइट साइड रो। सेकंड रो रॉन्ग साइड रो। पहले फंदे को स्किप करूंगी, धागा आगे करके सभी फंदों को मैं उल्टा बुनाई करूंगी। पर्ल निटिंग ऑल द स्टिचेस। और पर्ल निट करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा टाइट निटिंग नहीं करनी है। इस डिज़ाइन को ही आपको टाइट निटिंग नहीं करनी है, चाहे कोई सी भी रो आप बना रहे हों। तो खासकर रॉन्ग साइड रो को, क्योंकि राइट साइड पे डिज़ाइन बनता है, तो रॉन्ग साइड से ही हमें एक तरह से ध्यान रखना है इस चीज़ का। धागे को ज़्यादा टाइट खींच के निटिंग नहीं करनी है। हमेशा नॉर्मल निटिंग, लूज़ कह सकते हैं, लूज़ निटिंग करें। देखिए मेरा लूप की जो कितना लूज़ है यहाँ पे। तो टाइट निटिंग ना करें इस डिज़ाइन को, वरना राइट साइड से डिज़ाइन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। आपको लूप पुल करने में चारों लूप से
दिक्कत हो सकती है, आपके लूप्स पुल नहीं हो पाएंगे, आप पिक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से सेकंड रो रॉन्ग साइड रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड रो सेकंड रो कंप्लीटेड। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा फर्स्ट रो के सेकंड रो के बाद। थर्ड रो में हम पहले फंदे को स्किप करेंगे और 2 फंदों को नॉर्मल निट करेंगे, 1 एंड 2। आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो में आपको स्किप करने के बाद सीधा डिज़ाइन बनाना शुरू कर देना है, लेकिन थर्ड रो में आपको एक स्किप करने के बाद 2 फंदों को निट करना है, उसके बाद डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। वही सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न, पहले फंदे को निट किया, फिर दूसरे को किया, अब तीसरे को करेंगे और फिर चौथे को करेंगे। ये इस तरीके से फिर से बन गया। एक बार फिर देखिए, पहले को निट किया, ये दूसरे को निट किया। देखिए मैं कितना लूज़ निटिंग कर रही हूँ। इस डिज़ाइन के लिए नॉर्मल निटिंग, लूज़ निटिंग कह लें, ज़रूरी है। टाइट निटिंग करेंगे तो ये डिज़ाइन आप बना नहीं पाएंगे। तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। लास्ट का ये 4 लूप वाला पैटर्न बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे भी 3 फंदे बचे हैं, इनको नॉर्मल निट करेंगे और लास्ट का फंदा एज लूप उल्टा बुनाई करेंगे। तो यानी कि स्टार्टिंग में भी 3 फंदे थे यहाँ पे डिज़ाइन से पहले और एंडिंग में भी 3 फंदे हैं यहाँ पे। तो ये थर्ड रो कंप्लीटेड, राइट साइड रो। फोर्थ रो एज़ यूजुअल सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल निटिंग ऑल द स्टिचेस। मुझे ऐसे डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें मुझे सिर्फ उल्टा बुनाई करना होता है रॉन्ग साइड से। राइट साइड में डिज़ाइन डालें दैट इज़ ओके, बट रॉन्ग साइड से उल्टा हो तो मुझे उसको बनाने में मज़ा आता है। तो ये हमारी लास्ट रो, फोर्थ रो है इस डिज़ाइन की। लास्ट रो, फोर्थ रो, रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। तो ये हमारा 4 लाइनों का डिज़ाइन कंप्लीट है। इन्हीं 4 लाइनों को रिपीट करते जाएं और ये डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट रो में आपको स्किप करने के तुरंत बाद 4 लूप वाला पैटर्न बनाना है और थर्ड रो में आपको 3 फंदों के बाद 4 लूप वाला पैटर्न बनाना है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। बेसिकली ये डिज़ाइन आप बॉर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और स्कार्फ में बनाएं तो ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे स्कार्फ के लिए, मफलर के लिए डिज़ाइन बहुत सूटेबल लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।